हाय देयर, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम देखने वाले हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, गिवन ए स्ट्रिंग एस रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इन एस, राइट। तो सबसे पहले पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम कोई भी स्ट्रिंग होती है जिसको आगे से स्पेल करो या पीछे से सेम ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा नमन, राइट। तो इसको अगर आगे से भी स्पेल करेंगे NAMN होगा और पीछे से स्पेल करेंगे तो भी NAMN होगा। तो ये स्ट्रिंग क्या है, एक पैलिंड्रोम है, राइट। अब सबस्ट्रिंग क्या होता है। तो सबस्ट्रिंग वो होती है जो किसी इंडेक्स से चालू होकर हम कुछ कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हम 0 इंडेक्स से चालू करके 3 कंजिक्यूटिव कैरेक्टर ले रहे हैं, तो जो BAB बना वो एक सबस्ट्रिंग है एस का, राइट। अगर हम सेकेंड इंडेक्स से 2 कैरेक्टर ले रहे हैं तो BA, ये भी एक सबस्ट्रिंग है। बट BAAD, राइट, BAAD जो है वो सबस्ट्रिंग नहीं है, वो सब सीक्वेंस है ना। क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये B को उड़ा दिया तो BAAD बचा, तो ये तो BAAD क्या है, सब सीक्वेंस है, राइट। जबकि सबस्ट्रिंग में कंजिक्यूटिव कैरेक्टर्स होने चाहिए। ओके, तो राइट, तो अब जैसे इस एग्जांपल में दिया है BABAD, तो हम देखते हैं जैसे B एक सबस्ट्रिंग है ना, और पैलिंड्रोमिक भी है, पीछे से भी B है आगे से भी B है, तो ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। फिर हम BA देखा, ये एक सबस्ट्रिंग तो है लेकिन पैलिंड्रोमिक नहीं है। BAB देखा तो ये एक सबस्ट्रिंग है और पैलिंड्रोमिक भी है, और पिछली जो सबस्ट्रिंग थी B उससे बड़ी है, इसका साइज 3 है, तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। ऐसे हम बाकी सबस्ट्रिंग देख सकते हैं, BABAD देखेंगे, राइट। तो वैसे हम AB देख सकते हैं, ABA देख सकते हैं, राइट। तो ऐसे ये सब सबस्ट्रिंग्स हैं, लेकिन आंसर कोई 3 लेंथ से बड़ी कोई नहीं है, फास्ट का आंसर हो गया। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है। सबसे पहले तो यही, जैसे अभी हम देख रहे थे, हम सारी सबस्ट्रिंग निकाल लेते हैं और फिर ये देखेंगे कि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। वो पैलिंड्रोमिक है तो फिर देखेंगे भाई पिछली वाली से बड़ी है कि नहीं, राइट। तो ये बिग ऑफ n³ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस अप्रोच की। पहले लूप में हम स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करेंगे कि भाई चलो इधर देखते हैं, B से चालू होगी, फिर दूसरे लूप में हम देखेंगे कहाँ पे ख़त्म होगी, है ना। फिर हम तीसरा लूप एक और अंदर चलेंगे, इसमें हम देखेंगे भाई ये पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। तो टोटल 3 लूप, बिग ऑफ n³ कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है ना। और वैसे एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें साइज़ जो दिया है 10⁻³ दिया है, और n³ कॉम्प्लेक्सिटी हुई, टोटल कितने इंस्ट्रक्शन रन हो जाएंगे, 10⁻3, राइट। तो 10⁹, तो TLE आ जाएगा। 10⁸ से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन अगर होते हैं, इटरेशन होते हैं, तो फिर TLE आ जाता है। तो राइट, अपने को n² में सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो अब एक सोल्यूशन ये देख सकते हैं, अब मैंने ये एग्जांपल लिख के रखा है, एक नया एग्जांपल है ये, राइट। तो सबसे पहले हम एक लूप में तो पॉइंटर रखा हुआ है, ये जो हमारा पॉइंटर है कि ये कहाँ से देखना है। तो हम बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम ऐसा करेंगे कि एक लूप तो चलेगा ही, लेकिन दूसरे लूप में हम डाइवर्ज करेंगे, मतलब हम थोड़ा एरिया बढ़ाएंगे कि हम ये देखेंगे कि ये सबस्ट्रिंग है कि नहीं, फिर अपने पॉइंटर्स को दूर ले जाएंगे, अब सबस्ट्रिंग है कि नहीं, राइट। सो दूसरे लूप में ही हम ये पता लगा लेंगे कि पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। सॉरी, पैलिंड्रोमिक बोलना चाह रहा था मैं पहले। ओके, सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट B रहेगा, 0 इंडेक्स से चालू करेंगे, अपन एक L और एक R पॉइंटर ले लेते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि L, राइट, दो L और R पे जो कैरेक्टर है वो इक्वल है, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे ऑब्वियसली, राइट। तो फिर हम R से बोलेंगे भाई आप राइट में जाओ, देख के आओ। वैसे ही L से बोलेंगे कि आप लेफ्ट में जाओ, वो लेफ्ट में गया L। हाँ, तो अब एक्चुअली में क्या हुआ, L तो बाहर हो गया अरे के, राइट, -1 इंडेक्स पे पहुंच गया। तो मतलब पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग क्या है, B है इस पॉइंट पे, राइट। तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, R का इंडेक्स जो कि 1 है, माइनस L का इंडेक्स जो कि -1 है, राइट। और फिर इसमें से एक -1 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1
तो 1 + 1 2 - 1 = 1 आ गई, है ना। अपनी सबस्ट्रिंग क्या आ गई, 1 आ गई, और आंसर में डी चले जाएगा, राइट। यही है ना। अब अपन पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और एल बी यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे, हाँ भाई, एल और आर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इक्वल है ना। अरे ऑफ एल इक्वल्स टू, सॉरी, एस डॉट कैरेट एल इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आर। फिर हम आर से बोलेंगे भाई तू राइट में देख क्या, है ना। वैसे ही हम एल से बोलेंगे कि तुम लेफ्ट में देख के आओ, राइट। तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे दोनों इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उनकी वैल्यू इक्वल है, राइट, बी और बी। तो फिर आर से बोलेंगे थोड़ा और उधर देख के आओ, शायद अगला वाला भी इक्वल हो। फिर हम गए, फिर एल भी थोड़ा उधर गया, राइट, लेकिन एल बाहर हो गया। तो हमारी सबस्ट्रिंग क्या है, ये। वो फिर से कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आर का इंडेक्स क्या था, 3 -1 जो कि एल का इंडेक्स है, और -1, तो 3 + 1 4 -1 3, राइट। और हमारी सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बी ए बी, राइट। फिर हम ए को एक कदम आगे ले जाएंगे और आर को वापस बुला लेंगे, है ना। सिमिलरली फिर हम आर से बोलेंगे भाई तुम राइट में जाओ थोड़ा, एल से बोलेंगे आप लेफ्ट में जाओ, राइट। ये दोनों इक्वल हैं, फिर राइट थोड़ा और राइट में जाएगा, ऐसे ही एल थोड़ा और लेफ्ट में जाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, राइट। तो मतलब यहाँ तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है ए बी है वो है सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक, राइट। लेकिन हमने देखा कि फिर से हम लाइन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन वो 3 आएगी, तो फिर इसको ओवरराइड करने से कोई मतलब नहीं है, फिर ये आगे जाएगा सिमिलरली। लेकिन इसमें क्या होगा, जब एल और आर दूर जाएंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, तो ए हो जाएगी, लेकिन ए की लेंथ 1 है, हमारे पास 3 लेंथ की है। फिर पॉइंटर आगे जाएगा, फिर वही होएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर ये दोनों अनइक्वल हैं, तो अपनी सबस्ट्रिंग बी हो जाएगी, फिर ये आखिरी में आ जाएगा, राइट, है ना। इसमें और इसमें क्या होगा, आर और एल सेम जगह पर आ जाएंगे, राइट। लेकिन अब क्या रहेगा, अपन आर से बोलेंगे भाई अब राइट में जाओ, और एल से बोलेंगे आप लेफ्ट में जाओ, लेकिन आर तो बाहर हो गया है। लेकिन इस पॉइंट पे भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर 7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एल की पोजीशन 5 हो जाएगी, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, राइट। लेकिन अपने पास 3 लेंथ की है, राइट। तो आंसर हमारा 3 आ रहा है एक्चुअली कुल मिला के, राइट। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि बी ए बी एक सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है पैलिंड्रोमिक जो 3 से बड़ी है। तो हमने इसमें अप्रोच में गलती क्या कर दी, तो एक्चुअली हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, जिसमें हम अभी जो हम चेक कर रहे थे ना वो सिर्फ इवन सबस्ट्रिंग ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग देख रहा था, यहाँ से चालू कर रहे थे, फिर ये देख रहे थे, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ से चालू किया, फिर ये तीनों को देखा, फिर ये तीनों को देखा, फिर इन 6 को देखा, सॉरी 5 को देखा। तो सिर्फ हम ऑड लेंथ की देख रहे हैं, हमें इवन की देखनी है ना। तो क्या करना है, ये जैसे पॉइंटर है ना, मान लीजिए पॉइंटर कहीं बीच में है फिलहाल, मान लीजिए यहाँ पे आ गए हम पॉइंटर लेके, तो नीचे एल और आर रहेगा। तो एक्चुअली में हम एल और आर सेम उस पर नहीं रहेगा, तो एल को पॉइंटर की पोजीशन पे ही रख दो, लेकिन आर को +1 कर दो, राइट। तो अब जैसे ये इक्वल नहीं है, तो फिर ये पॉइंटर आगे चले आएगा, आर को फिर एक कदम आगे रखेंगे, और एल इधर आ जाएगा, राइट। फिर लेकिन अब ये दोनों इक्वल हैं, तो आर को बोलेंगे आप थोड़ा राइट में जाओ, एल को बोलेंगे आप थोड़ा लेफ्ट में जाओ, राइट। फिर से ये दोनों इक्वल हैं, तो हम आर को बोलेंगे भाई थोड़ा और राइट में जाओ, लेफ्ट को बोलेंगे थोड़ा और लेफ्ट में जाओ, लेकिन अब दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारी सबस्ट्रिंग क्या है, डिजायर्ड ये, राइट। तब हमारा आंसर 4 हो जाएगा, तो हमारी सबस्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बी ए बी, राइट। तो हम फटाफट देख लेते हैं अब इनको
कोड कैसे करेंगे, थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा। तो सबसे पहले हम तो n ले लेते हैं, क्योंकि एस डॉट लेंथ हो जाएगा, क्योंकि बार बार लंबा लिखने में सही नहीं लगता। हाँ, इसके बाद हम क्या ले लेंगे, एक आंसर की लेंथ ले लेंगे, जैसे ऊपर लिया हुआ है वो 0 रहेगा, है ना। एक स्ट्रिंग आंसर रहेगा, राइट, अपने को स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि अभी एम्प्टी है, क्योंकि आंसर की लेंथ भी 0 ही है। और एक इंट आई रहेगा, ये क्यों रहेगा अभी हम देख लेते हैं, है ना। अब हम सबसे पहले केस फॉर ऑड सब स्ट्रिंग देखते हैं, राइट। तो इसमें हम ऑड वाली देखेंगे, ऑड मतलब एल और आर की पोजीशन सेम रहेगी, राइट। तो वाइल आई इज लेस देन एन, आई को हम लास्ट कैरेक्टर तक वहां तक ले जाएंगे, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इंट आई ओ सॉरी इंट एल इक्वल्स टू आई के बराबर और आर भी आई के बराबर, है ना। ये दोनों सेम जगह से चालू करेंगे। अब फिर एक और लूप चलेगा, वाइल एल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, बाहर ना चले जाए पीछे से। एंड आर भी लेस देन एन है, भाई वो सामने साइड से बाहर ना चले जाए अरे में से। और इक्वल भी होना चाहिए, राइट। एस डॉट कैरेट एल इज इक्वल्स टू एस डॉट कैरेट आर। तो ये लूप चलेगा, कुछ नहीं करना है, हर बार इक्वल है तो लेफ्ट से बोलेंगे भाई तू और पीछे जा, राइट से बोलेंगे तू और आगे जा, ऐसा चलता रहेगा। और फिर हाँ, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब मान लीजिए ऐसे इस पोजीशन पे आ गए, राइट, कि इक्वल नहीं है, तो ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि भाई ये जो हमारी बी जो आई मान ली इस पोजीशन में, ये बड़ी है कि नहीं, जो हमारी लास्ट कोई वैल्यू जो सेव है। तो इफ अभी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, आर माइनस एल माइनस 1, क्या ये ग्रेटर है ऑलरेडी जो आंसर की लेंथ, जो आंसर है उसकी लेंथ से, ऑलरेडी जो आंसर होगा कोई। तो अगर ये बड़ी है, राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस डॉट सब स्ट्रिंग, नई सब स्ट्रिंग। अब हमें कहाँ से चालू करेंगे, l+1 से चालू करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे, है ना, लेकिन हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, और लेफ्ट इंडेक्स इंक्लूसिव रहता है, तो l+1 तो यहाँ से चालू होगा, लेकिन राइट जो रहता है वो इंक्लूसिव नहीं रहता है, तो राइट तो आर ही रहेगा, राइट। तो ये आर लिख देंगे, और बस उतनी सब स्ट्रिंग आ जाएगी, और आंसर जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, आर माइनस एल माइनस 1, ठीक है। और आई इंक्रीमेंट कर देंगे भाई, अपना जो बाहर वाला कर्सर है। वैसे ही हम केस फॉर इवन स्ट्रिंग देखेंगे, सब स्ट्रिंग, तो उसके लिए सेम ही रहेगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, सबसे पहले तो वापस आई इक्वल से 0 हो जाएगा, राइट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कोड को, राइट, अब थोड़ा दिख रहा होगा। ओके, तो आई इक्वल से 0 हो जाएगा, हाँ। और आई इक्वल से 0 तो हो ही जाएगा, और हम अब आई को आखिरी तक नहीं ले जा सकते, राइट। तो हम n-1 तक ले जाएंगे, और जो आर है वो एक कदम आगे रहेगा हमारे करंट कर सकते हैं, मतलब i+1 रहेगा। तो बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, राइट। तो हाँ, अब हमको बस क्या करना है, रिटर्न आंसर करना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लगेगा, राइट। तो ये हमारा कोड है, तो रन करके देखते हैं। ये तो चल गया, ये भी चल गया, राइट। तो थैंक यू।